वे जो यमुना के से कठार पद फटे दिखाई विवाही के उधार खाए के मुख ज्यों पिए तेल चमरोधे जूते से सकेल निकले पीले के घोर गंध उन चरणों को मैं यथा अंध कल प्राण से रहित व्यक्ति से हो पूंजू ऐसी नहीं शक्ति ऐसे शिव से गिर जा विवाह करने की मुझको नहीं जा। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वज्जन नवयुवक एक सत साहित्यिक कुलकानुगुप्त नैमित्तिक होगा कोई इंगित अदृश्य मेरे हित है हित यही स्पृश्य अभिनंदनीय बन गया भाव खुल गया हृदय का स्नेह श्राव खत लिखा गुलाबी जारक 10 क्षण युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन। अपनी शोकमयी कविता में निराला ने अपनी पुत्री सरोज के विवाह की प्रसंग की चर्चा की है। मैं इन कानकुब्ज लोगों के यमुना के कठार के समान फटी विवाहियों वाले पैरों की पूजा नहीं करूँगा। इनके पैर उन लोगों के मुख के समान चिकने रहते हैं जो उधार खा खा कर मोटे और चिकने पड़ जाते हैं। भाव ये है कि ये लोग निर्लज्ज और हरामखोर होते हैं। इन लोगों के पैर तेल दिए हुए चमरौधी जूतों को एक तरफ तेल कर बाहर निकालते हैं। ये अपने जूते उतार देते हैं। इनके पैर उन्हीं जूतों की ओर घोर दुर्गंध में जीवित रहते हैं। उनमें से भी जूतों की दुर्गंध आती रहती है। मुझसे ये कभी न हो सकेगा कि मैं सुंदर गंध और सुगंधित वायु से परिचित अंधे व्यक्ति के समान इन लोगों के ऐसे दुर्गंध भरे पैरों को पूज सकूँगा। मुझ में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं शिव के समान ऐसे अनगढ़ गंदे व्यक्ति के समान अपनी पार्वती जैसी सुंदर सरोज का विवाह करूं। मुझे फिर याद आया कि कभी पहले मुझे एक नवयुवक मिला था जो विद्वान था, सत्साहित्यिक व्यक्ति था, कानकुब्ज ब्राह्मण भी था। वास्तव में वह किसी अदृश्य व्यक्ति के संकेत से और दैवी कारण से ही वो मुझे मिला था। अतः अपनी भलाई के लिए मुझे वही वंदनीय या स्वागत योग्य लगा। उस युवक का विचार मन में दृढ़ हो गया। मेरे हृदय का सारा स्नेह उस युवक के प्रति सहसा लोमड़ कर प्रवाहित हो उठा। फिर क्या था, पत्र लिखकर मैंने उस युवक को बुलाया। वह युवक भी आकर अत्यधिक प्रसन्न मन से मिला। बोला, मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्व से मिला करूं अर्पण। यदि महाजनों को
तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी। दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं, ये नहीं सुघर। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम मैं सामाजिक योग के। प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। जो कुछ मेरे व कन्या का निश्चय समझो कुलकन्या का। मैंने उस युवक से स्पष्ट कहा, मेरे हाथ एकदम खाली हैं, अर्थात मेरे पास धन नाम की कोई चीज़ नहीं है, अतः देने दिलाने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्वजों से प्राप्त मेरा जो अपना धन है वो मैं तुम्हें अवश्य अर्पित कर सकता हूँ। फिर यदि महाजनों की पूर्वजों से मेरा घर अर्पित करके ऋण ले लूँ तो मैं जन्मानों में भी विवाह कर सकता हूँ, पर दहेज देकर पुत्री का विवाह करने और मूर्ख बनने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। विवाह के नाम पर घर पर बारात बुलाकर फिजूल खर्ची करूं, मेरी इस प्रकार की इच्छा भी नहीं है। भाव ये है कि धनाभाव के कारण मैं बारात का आदर सत्कार भी नहीं कर सकता। तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। मैं समाज के नियमों को तोड़कर ये विवाह करना चाहता हूँ। अगर पंडित जी लग्न के मंत्र पढ़ने से मना कर देंगे तो मैं स्वयं उन मंत्रों को पढ़ूंगा। याद रखो, जो कुछ भी मेरा या मेरे पास